दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम लोग, आपको पता ही है कि चार्ट में जो कुछ एनालिसिस करते हैं वो एनालिसिस स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। ताकि स्टॉक का एनालिसिस इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ये समझ पाएँ कि हम लोग क्या सोचते हैं स्टॉक के बारे में, वो स्टॉक क्या करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे स्टॉक को, अगर यहाँ से हम जो स्टॉक आज ले रहे हैं वो है BBTC यानी कि बॉम्बे बुरमा, जिसको हम लोग यहाँ पर BBTC के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से इसका जो चार्ट है अगर आप देखोगे तो इस चार्ट को थोड़ा सा खूबसूरती देखो इस चार्ट की। और मैं हमेशा उस खूबसूरती के लिए मतलब आपको बताने की कोशिश करता हूँ क्या खूबसूरती है, वो अगर आप खुद देखोगे तो यहाँ से आपको समझ में आएगा कि इसका प्राइस एक्शन देखो। मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, 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 मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो स्विंग लो है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, तो कहीं पर भी इसका स्विंग लो ब्रेक नहीं हो रहा है, जो कि हमारा एक प्राइस एक्शन होता है। ये आपको पता ही है, इस हिसाब से मार्केट चलता है। जब भी हाई ब्रेक होता है तो एक रिजेक्शन लेता है। इस चीज़ को आपको मैं पहले भी बहुत बार समझा चुका हूँ और फिर से मैं आपको यही चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से इसके हिसाब से हमको क्या करना चाहिए था, देखो जब इस पॉइंट के पास में आ जाता है तो यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग बनती है। जब वापस से कहीं इस पॉइंट के आसपास आ जाता है तो यहाँ पर बाइंग बनती है। तो ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा हर बार। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी वैसे ही हुआ कि इस पॉइंट के आसपास मार्केट आया था तो यहाँ पर एक बाइंग बनती थी। कहाँ पर बनती थी, करीबन करीबन यहाँ पे अगर हम देखें इसका प्राइस कहाँ पर था, तो यहाँ से आपको थोड़ा चार्ट कम दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूँगा। लेकिन तो यहाँ से 1300-1400 के आसपास यहाँ पर एक बाइंग बनती थी। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कितनी तारीख को था ये 1300-1400। तो अगर हम बात करें तो यही मतलब जून के महीने में के आसपास ही, मतलब जून के स्टार्टिंग में या थोड़ा सा 30 तारीख तक हम देखें तो यहाँ पर ये आया था। और 5-6 दिन में ही यहाँ पर अगर आप देखोगे तो करीबन 40% का आपको यहाँ पर एक अच्छा सा मोमेंटम दे चुका है। यहाँ से अगर आप देखोगे तो लास्ट जो कैंडल यहाँ पर बना था, अगर हम देखें यहाँ से लास्ट कैंडल ये पॉजिटिव कब बना था, 5 जून को, 5 जून को। और आज कितनी 24 है। तो सोचिए यहाँ से अगर आप देखोगे तो कितने दिन में, यहाँ से अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जो मार्केट के ओपनिंग सेशन होते हैं उनके हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से एक तरह से हम 20 दिन का यहाँ पर समझ सकते हैं कि 20 दिन में यहाँ पर मार्केट में यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। तो ये चीज़ें प्राइस एक्शन के हिसाब से मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अब हम बात करते हैं यहाँ से आपको एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि यहाँ से ये एक हायर हाई ब्रेक कर रहा है। थोड़ा सा वीकली चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने यहाँ से एक हाई ब्रेक किया था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा रिजेक्शन हुआ, यहाँ पर टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद यहाँ से अब मार्केट यहाँ से वापस से चल सकता है। तो मेरे को लगता है कि 2500 तक जा सकता है। देखो मेरे को लगता है, ऐसा नहीं है कि आपको हो ही जाएगा। तो इसलिए प्लीज़ यार थोड़ा सा कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उससे पहले अपने एडवाइजर से सलाह ज़रूर ले लें, क्योंकि ये सिर्फ मेरी थिंकिंग है, हो सकता है कि ऐसा ना हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से एक 52 वीक का हाई है इसका, यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला भी ब्रेक कर सकता है। तो ये हमारा आज का इसमें एक व्यू था और जो कि हम एनालिसिस करते रहते हैं उसके हिसाब से। उसके बाद में अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा यहाँ को दूसरा स्टॉक है, उस स्टॉक जो कि 5 स्टॉक जो कि हम देखते हैं रूट, यहाँ तो यहाँ से ROUTE, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये वाला बहुत ही बेहतरीन चीज़ें होती है। ये चीज़ें अगर चार्ट को आप एनालिसिस करना सीख गए तो सच में एक अच्छा सा पैसा बनाया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब इस चीज़ को भी अगर हम देखें यहाँ पर तो रूट वाले का अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें तो पहले तो हम इसको देखते हैं। तो अब यहाँ से आपको देखोगे, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। इस तरह से अगर आप ट्रेंड लाइन एक ड्रा करें, बराबर से ड्रा कर दें, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर आप देखोगे तो यहाँ से जैसे ही मार्केट चला वापस इस पर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर इस पर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से ऊपर जाता हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ से इस तरह से भी अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो समझ सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से अगर आप थोड़ा सा यहाँ से कोई यहाँ से आपको एक ऐसा मोमेंटम देखने को नहीं मिल रहा है
तो यहाँ से आप दूर रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इसमें आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से दूर रह सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको थोड़ा सा एक मेथड भी बताता हूँ कि मूविंग एवरेज के हिसाब से थोड़ा सा आप प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को भी हम थोड़ा सा लेते हैं, समझते हैं। तो यहाँ से ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका था, वापस से थोड़ा नीचे आया। यहाँ पर जब ये मूविंग एवरेज के आसपास इसने जब ये कैंडल बनाया था, तब आपको भरोसा होना चाहिए। देखो भरोसा मेन इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ से अगर भरोसा होता तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं बाइंग का प्लान कर सकते थे। जब इसके पास में आ रहा था तब यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम ऊपर की साइड में इसने दिया। देखो अब एसएल होगा, ये होगा, वो होगा, हम लोग ये तो सब सोचेंगे तो वैसे भी आपको पता है कि सब होता ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करते हैं दूसरा स्टॉक है जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिखा है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो दूसरा हमारा जो स्टॉक्स है यहाँ पर ट्यूब इन्वेस्टमेंट। ट्यूब इन्वेस्टमेंट हम बात करें, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑफ इंडिया। तो ये क्या करती है ये जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आप ये सब भी जानोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसका भी अगर आप चार्ट देखोगे तो थोड़ा सा मैं उसको देखो, अब यहाँ से अगर आप देखोगे एक ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ से ड्रा करूँ, या फिर मैं ये समझूँ कि इसके हिसाब से एक ये स्विंग लो है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी एक स्विंग लो, थोड़ा सा दूर वाला स्विंग लो पकड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये थोड़े से दूर वाले, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एक स्विंग लो, एक ये है, एक ये है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस तरह से एक लाइन अगर हम ड्रा करें तो कहीं ना कहीं कोई भी स्विंग लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ से अगर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट इस एरिया में आता है तब आप थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और मार्केट का जो हमारा थिंकिंग है, मार्केट ऊपर इस साइड में जाता है ये तो हमको पता ही है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर आप देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया था, एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था। उसके बाद वापस से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया, यहाँ पर सपोर्ट लेकर यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर इसने दिया है। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब बहुत सारी न्यूज़ होती है, ऐसा नहीं है कि ये बिना न्यूज़ के ही भाग रहा होगा। अगर आप न्यूज़ के हिसाब से जाना चाहते हैं तो फिर आप न्यूज़ के हिसाब से भी जा सकते हैं, क्योंकि रोज़ कोई ना कोई स्टॉक पर न्यूज़ रहती ही रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें है कि गार्डन रिच, तो गार्डन रिच की अगर हम बात करें, गार्डन रिच की अगर हम बात करें तो ये आपको पता होना चाहिए। गार्डन रिच के बारे में अगर आप जानते हैं तो इसके पास में इतना ऑर्डर पड़ा हुआ है कि एक तरह से ऑर्डर का फ्लो पड़ा हुआ है, और इस ऑर्डर को ये पूरा करते करते मतलब एक तरह से बहुत टाइम इसको जाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे जैसे यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें भी वही कहानी चल रही है, कहीं ना कहीं ये कोई भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो यहाँ से इसने आज इसने एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया था, थोड़ा सा यहाँ से आपको रिजेक्शन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये गलत जगह थोड़ा सा इसने मोमेंटम दिखाया है। क्योंकि यहाँ पर कहीं सपोर्ट पर आकर एक मोमेंटम दिखा था, थोड़ा सा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हो सकता है यहाँ से भी ये स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस पर फोकस करके रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बेस्ट था, यहाँ पर बाइंग करने के लिए बेस्ट था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। और यहाँ से आपको गार्डन रिच को अगर आप थोड़ा सा वीकली चार्ट पर या मंथली चार्ट पर जाएंगे तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि कहाँ से कहाँ चला गया ये स्टॉक। अगर हम बात करें यहाँ से तो अभी हमारे पास में देखो, अभी हम अप्रैल मार्च की अगर बात करें यहाँ से तो 750 के आसपास था ये, और सीधे आपको दिख रहा होगा यहाँ से कहीं डबल से भी ज़्यादा हो चुका है। तो इससे पहले भी अगर आप इस चीज़ को देखोगे तो यहाँ से इसके पहले भी एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया है इसने। यहाँ पर देखो 250 का था, 250 से 750 हुआ, 750 से भी एक फिर से यहाँ से 3 गुना होने की कगार पर आ चुका है। लेकिन एक चीज़ आपको हर जगह यहाँ से आप कॉमन दिख रही होगी, ये देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिए वापस ऊपर गया, फिर से यहाँ से आया 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिए वापस गया, यहाँ से फिर आया यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके फिर आप वापस गया। तो दोबारा जब ऐसा होता है कि वापस से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हो। इसके अलावा अगर हम दूसरा स्टॉक्स देखें तो आज हम एक और स्टॉक 5 स्टॉक की अगर हम बात करें तो बजाज होल्डिंग्स की अगर हम बात करें यहाँ से, क्योंकि टॉप 500 निफ्टी 500 की गेनर की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ से ही मैं स्टॉक ले रहा हूँ। बजाज होल्डिंग्स की अगर हम बात करें यहाँ से बजाज होल्डिंग्स, यहाँ से इसका भी अगर हम चार्ट को एनालिसिस करें तो इसका कोई खास चार्ट दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर भी वही चीज़ देखने को मिल रही होगी
ये देखो मार्केट में ऊपर गया नीचे आया स्विंग, फिर ऊपर गया नीचे आया और फिर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया और यहाँ से एक मोमेंटम। तो हर जगह यहाँ से यही ट्रेंड लाइन यहाँ से आपको काम करती हुई दिख रही है, तो इसके हिसाब से भी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसमें अब बाकी तो जो न्यूज़ चलती रहती है वो चलती रहती है। और आज थोड़े से जो गिरावट वाले स्टॉक्स है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि उनका चार्ट एनालिसिस करेंगे थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो फर्ट एंड केमिकल है जो कि यहाँ से आपको 10% गिरता हुआ दिखा। कल यहाँ से मतलब केमिकल वाले स्टॉक ज़्यादातर आज थोड़े से गिरावट में दिखाई दिए होंगे। राष्ट्रीय केमिकल है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस है, सीई इन्फो सिस्टम है, स्वान एनर्जी है। तो ये यहाँ पर आपको थोड़े गिरते हुए स्टॉक दिखाई दिए हैं। ठीक है, अब थोड़े से 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ से 52 वीक में तो आपको बॉम्बे, रूट, एस्ट्रल, जेके पेपर, आसाई, ब्रिगेड ये यहाँ से बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। लो की बात करें तो ऑल कार्गो यहाँ पर एक लो बना रहा है, बस एक ही स्टॉक है जो ऑल कार्गो जो कि लो पे चल रहा है, 5960 के आसपास यहाँ पर आ चुका है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।